नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जहां जदयू हमेशा से जीतते आई है और जदयू ये कहती है कि ये सीटें हमारी हैं, हम लोग इन सीटों पर जीतेंगे। वहीं महागठबंधन में अब 2 खेमा है, एक कांग्रेस और एक राजद। देखने वाली बात ये होगी कि परिणाम क्या आता है, लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। निषाद जी, कौन से मुद्दे हैं फिर से आप चुनाव में जाएंगे, क्योंकि पिछला वादा जो आपने किया था वो अभी पूरा नहीं हो पाया? पिछले 16 वर्षों से राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और इस सरकार को लगातार जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। और हम बिहार में विकास का जो काम हुआ है उस काम के आधार पर हम जनता के बीच जाते हैं और जनता हमें वोट के रूप में आशीर्वाद देती है और उसी आशीर्वाद के बल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो 2 विधानसभा का उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में जदयू सहित एनडीए के सभी घटक दल और नेता कार्यकर्ता सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो एक लंबी लकीर खींची गई है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके आधार पर हम जनता के बीच में हम मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि हम दोनों सीटों पर विजयी हैं। दोनों सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारा है, लेकिन पिछले जो प्रत्याशी थे उनसे ये भिन्न प्रत्याशी हैं, तो आपको लगता है कि लगभग 2 बार से वो लोग जीतते आए हैं, 2-3 बार से, तो ये प्रत्याशी वोट कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। जो हमारे सिटिंग एमएलए थे दोनों क्षेत्रों से जदयू के, वो दोनों का देहांत हो गया और देहांत के उपरांत ये उपचुनाव हो रहा है। तो जो कुशेश्वर स्थान से हमारे उम्मीदवार हैं, स्वर्गीय हजारी जी के सुपुत्र अमन भूषण हजारी जी हैं। तारापुर में चौधरी जी का देहांत हो गया, उनके जगह पर हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, पहले भी पार्टी ने उनको 3 बार चुनाव लड़ाया, श्री राजीव कुमार सिंह जी, इस बार उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया है और इस बार मैं समझता हूं कि जनता उनको विजयी बना करके पटना भेजेगी। आपके प्रत्याशी हैं दारापुर के, उन पर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, क्या कहिएगा, किन तरह के परिणाम होंगे उस आरोपों को अगर देखते हुए चुनाव को लड़ा जाए? कि राजनीति में किसी पर कोई भी व्यक्ति आरोप लगा सकता है, लगाते भी हैं लोग, धरना प्रदर्शन, बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जिन लोगों ने इस तरह की बातें हमारे उम्मीदवार के बारे में कही है, ऐसी निराधार बात करने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके पहले भी 3 बार उम्मीदवार हो रहे हैं और जनता के बीच में उनकी अच्छी साख है और जनता के बीच में वो रहते हैं और इस बार तारापुर की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी। लोग आरोप लगाते रहते हैं, उन आरोपों से हम और हमारी पार्टी और हमारे उम्मीदवार घबराने वाले नहीं। आखिरी सवाल है मेरा कि आपने चुनाव तो दोनों जगह ऐलान कर दिया, लेकिन आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है या राजद से है या लोजपा से है? लोजपा ने आपको बहुत डैमेज किया था पिछले, अगर बिहार विधानसभा चुनाव 20 को देखो। हम जनता के बीच में जाकर के जनता से हम अपील करने वाले दल हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले ही कह चुके हैं कि जनता के बीच में हम लोग जाते हैं और जनता फैसला करती है। ये उनके लिए सवाल है जो हमको चुनौती देने चले थे, चुनौती देने का दम्भ भर रहे थे, चुनौती देने का अहंकार व्यक्त कर रहे थे, आज खुद में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनको कोस रही है, राजद उनको कोस रही है, उनके नेता इनको जूतम पैजार कर रहे हैं, इनके नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? कैसे विचार के लोग हैं जो एक सीट के लिए आपस में जूतम पैजार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों के तीर चला रहे हैं कि एक दूसरे को घायल कर दे रहे हैं। हम ऐसे दल और ऐसे गठबंधन वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जब से गठबंधन हुआ है 1996 से लेकर के अभी तक, सीटों के बंटवारे को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर के कभी मतभिन्नता नहीं हुई है। बहुत ही पीसफुली तरीके से हमारे एनडीए में सब चीज़ होता है जैसा महागठबंधन में होता है। और जब श्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन शब्द इजाद किया था, महागठबंधन में भी थे,
तो बहुत पीसफुली से, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। चिराग पासवान 2020 की तरह भी डैमेज करेंगे क्या इसमें? अब चिराग पासवान, जिसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको पार्टी रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको परिवार रिजेक्ट कर चुका है, अब वैसे दल के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी हमको नहीं करना है। अब वैसे दल के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी हमको नहीं करना है। जनता के बीच में जाए, जनता से अपना पूरा आशीर्वाद मांगे, क्या उस सबके बारे में हम लोगों से टीका टिप्पणी देते हैं? ऐसे लोग जो हर जगह से रिजेक्टेड है, हर जगह से उनको भगाया जा चुका है, क्या ऐसे आदमी के बारे में हम लोग सोचते हैं? तो हमारे साथ थे अरविंद निषाद जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए हैं उन्हीं एजेंडे पर हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2 तारीख का परिणाम क्या निकल कर सामने आता है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।